गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे जीएसटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। और धीरे धीरे जो है इन सभी न्यूमेरिकल को करने के बाद जीएसटी से रिलेटेड जो भी हमारे मन में डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर ₹18,000. द डीलर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500. If the sales are intra-state and the rate of GST is 12%, find the amount of tax paid by the dealer to the state government, the amount of GST received by the central government, the amount of GST received by the state government, and the amount that the consumer pay for the TV. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं क्या। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सामान कितने में सेल किया, 18,000 में। डीलर ने क्या किया, उसके ऊपर 1,500 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया और कंज्यूमर के पास पहुँचते पहुँचते वो सामान हो जाएगा 19,500 का, ठीक है। जीएसटी रेट 12%। सेल कैसी बताई गई है, इंट्रा स्टेट सेल है, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारा पूरा का पूरा जीएसटी होगा वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से का, ठीक है। पहला क्वेश्चन, टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। हम लोगों ने जब बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था तो वहाँ पे ये बताया था कि जब भी किसी का नाम लेकर पूछा जाए कि इस पर्सन ने कितना टैक्स पे किया है तो हम हमेशा उसके प्रॉफिट पे काउंट करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में अगर हम देखें तो टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट अगर हमें देखना है तो 12% का हाफ कितना हो जाएगा, 6% ऑफ, यहां हम देखते हैं प्रॉफिट ऑफ डीलर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6% इंटू डीलर का प्रॉफिट कितना है 1,500, तो 6/100 इंटू 1500, आंसर कितना आ जाएगा 90 रुपीज़, ठीक। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा, जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब इस तरीके से पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, तो हमें देखना है कि फाइनली वो सामान कितने का बिका है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा वो टीवी है वो 19,500 का सेल हुआ है। इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पार्ट एक साथ हम लोग कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों ही हमारे कितने होंगे, 6% ऑफ ₹19,500, ठीक है। तो 6% 19,500 जब करेंगे, 00 कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 और 3 7, 5 इधर आ गया, 6 1 जा 6 और 5 11। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी 1170 रुपीज़ आ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास 1170 रुपये डिवाइड हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द अमाउंट कंज्यूमर विल पे फॉर द टीवी, कंज्यूमर टीवी के लिए कितना पेमेंट करेगा। तो सबसे पहले तो डीलर से जब उसने परचेज किया तो उसको कितने का पड़ा, जो उसका बेसिक कॉस्ट प्राइस था वो था 19,500। फिर इसमें ये अपना CGST और SGST दोनों मिला देगा, इसका मतलब ₹19,500 प्लस में 1170 और 1170, तो यह हमारा आ जाएगा 21,840, ठीक है। तो इस तरीके से कंज्यूमर को फाइनली वो टीवी कितने का मिलेगा, 21,840 रुपीज़ का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि मैन्युफैक्चरर सेल एन आर्टिकल, ठीक है, टू डीलर ए एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जो प्रिंटिंग प्राइस दिया गया है वो दिया गया 60,000, ठीक है। आर्टिकल का जो प्रिंटिंग प्राइस है वो है कितना, 60,000। तो मैन्युफैक्चरर ने 25% का डिस्काउंट किया और डीलर ए को पकड़ा दिया, ठीक है। डीलर ए ने क्या किया, उसी प्राइस पे 12% का डिस्काउंट दिया और डीलर बी को ये सामान सेल कर दिया। डीलर बी ने क्या किया, प्रिंटिंग प्राइस पे 5% का इंक्रीमेंट किया और एक कंज्यूमर को दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया। जीएसटी रेट इन्होंने बोला है 18% का। सबसे पहले पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि डीलर ए जो है वो कुल मिला के कितना पेमेंट करेगा, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर ए, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फॉर डीलर ए के लिए ये सामान पड़ा कितने में है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो हुआ है वो हमारा हो गया क्या, मार्क प्राइस 1 - D मतलब डिस्काउंट अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ डिस्काउंट की।
तो 60,000 1 माइनस 25% का डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45,000, ठीक है। तो इसका मतलब डीलर को ये चीज़ कितने में पड़ गया, 45,000 का, 45,000 का। अब डीलर ने टैक्स दिया हुआ, जिसमें क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल है तो CGST और SGST दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वो दोनों ही 88 का हाफ कितना हो जाएगा, 9% ऑफ जितने में इसने सामान खरीदा है 45,000, ठीक है। ध्यान रखना टैक्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगेगा कि सामने वाले ने कितने में वो सामान खरीदा है। तो ये हो जाएगा 9% ऑफ 45,000। 0000 क्या हो गया, कैंसिल, 1 0 इधर आ गया, 9 5 जा 45, 4 यहाँ पर, 9 4 जा 36 और 4 40, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स हो गया। उसके बाद SGST भी इतना ही होगा। अब अगर हम टोटल अमाउंट देखते हैं, टोटल अमाउंट पेड बाई डीलर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 45,000 तो हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, और प्लस में CGST और SGST, ठीक है। तो 45,000 प्लस में 8,000 और 50 और 50 मिला के कितना हो गया, 100। तो ये हो गया 5300। इसका मतलब कि डीलर ए ने टैक्स वगैरह मिला करके टोटल जो अमाउंट पे किया है वो किया 53,000 और 100 रुपीज़ का, ठीक है। इसी में जो दूसरा पार्ट है उसमें ये पूछा गया कि डीलर बी ने, ठीक है, डीलर बी ने टैक्स वगैरह मिला करके कुल कितना पेमेंट किया है। तो बी पार्ट में हम देख रहे हैं किसके लिए, फॉर डीलर बी, ठीक है। तो CP कितने का हुआ, डीलर बी का 60,000, ये हो गया मार्क प्राइस। 1 माइनस उसको डिस्काउंट कितने का मिला है, 12% का, ठीक है। 60,000 इंटू 100 माइनस 12 अगर करते हैं 88 अपॉन में 100, 0000 क्या हो गया, कैंसिल, 2 0 6 8 जा 48, ठीक है, 6 8 जा 48 और 8 52। इसका मतलब कि डीलर बी के पास ये सामान कितने का आया, 52,800 का, ठीक है। अब इसका CGST और SGST दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, और कितने होंगे, 9% ऑफ जितने में इसने परचेज किया है। डबल जीरो कैंसिल, 9 8 जा 72, 7 इधर, 9 2 जा 18 और 7 25, ठीक है। 2 इधर, 9 5 जा 45 और 2 47। तो ये इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों आ गया। अब अमाउंट पेड बाय डीलर बी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस, फिर उसके दोनों टैक्स, ठीक है। अब सबको ऐड कर लें, 304 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा हो गया कि डीलर बी ने कुल मिला के कितना पेमेंट किया है। अगले पार्ट में हमसे पूछा गया कि कंज्यूमर ने कुल मिला के कितना पेमेंट किया है, कंज्यूमर ने कुल मिला के कितना पेमेंट किया है, ठीक। तो CP की अगर हम बात करें फॉर द कंज्यूमर, यहाँ पे हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर के लिए क्या हुआ है कि मार्क प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया 5% का, ठीक है। तो 60,000, और ऐसे भी अगर कैलकुलेट करते हैं 60,000 का 5% 3,000 आता है। तो इसका मतलब कि कस्टमर को वो सामान पड़ा है 63,000 का। अब इसका टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। %9 ऑफ 63,000, 0000 कैंसिल, 1 0, 9 3 जा 27, 2 इधर, 9 6 जा 54 और 2
56, ठीक है। तो अमाउंट कंज्यूमर विल पे इज इक्वल टू 63,000 और प्लस में 5670 ठीक है। कंज्यूमर ने इसके लिए टोटल 74,340 रुपीज़ पेमेंट किया है, ठीक। अगले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि टैक्स पेड बाय डीलर ए टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो टैक्स किसके थ्रू? डीलर ए के थ्रू, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया था जब भी किसी का नेम लेके पूछा जाए तो हमें उसके प्रॉफिट के ऊपर काउंट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो प्रॉफिट ऑफ डीलर ए कितना आता है? डीलर ए ने सामान बेचा है कितने का, ठीक है, और उसमें से परचेज कितने का किया था, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया? इनडायरेक्टली प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके पास प्रॉफिट आया 7800 का, ठीक। तो टैक्स पेड बाय डीलर ए टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 9% ऑफ हिज प्रॉफिट। 00 कैंसिल, 9 8 जा 72, 7 इधर, 9 7 जा 63 और 7 70। तो इस तरीके से डीलर ए के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया है वो गया है 702 रुपीज़। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डीलर बी ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हम डीलर बी के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को कितना गया है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ डीलर बी अगर देखिए तो इसने सामान सेल किया है 63,000 का माइनस 52,800 का इसने परचेज किया था। तो इसका जो प्रॉफिट आया 10,200 रुपये का आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि टैक्स पेड बाई डीलर बी, तो ये हो गया 9% ऑफ 10200, ये दोनों कैंसिल, 9 2 18, 9 1 9, ठीक है। तो इस तरीके से 918 रुपीज़ का जो है पेमेंट किसकी तरफ से हुआ है? डीलर बी को। तो इस तरीके से 918 रुपीज़ का टैक्स जो है पेड किया गया है बाय डीलर बी के थ्रू, किसको? टू स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब हमारा जो अगला पार्ट है इसी में, अगले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुल मिला के कितना टैक्स मिला है, ठीक है। तो ये हम पूरा का पूरा काउंट कर लेंगे कि फाइनली वो सामान कितने रुपए का बेचा गया था। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 5,670 रुपीज़ का जो है टैक्स मिला है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि एक शॉपकीपर है जो किसी मैन्युफैक्चरर से एक टीवी खरीदता है कितने का? 12,000 का, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? इस टेलीविज़न की कॉस्ट को राइज करता है बाय 25%, ठीक। तो इसके प्राइस को जब ये हाई कर देता है उसके बाद कस्टमर को सेल करने से पहले ये सबसे पहले एक डिस्काउंट देता है कस्टमर को 10% का, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ सीजन डिस्काउंट देता है 5% का अगेन, और लास्ट में इसको फाइनली ये कस्टमर को क्या कर देता है? सेल कर देता है, ठीक है। इंट्रा स्टेट हमारी सेल है और जीएसटी रेट बता रखा है इन्होंने कितने का? 12% का, ठीक। तो हमसे सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है, दैट द कस्टमर विल पे फॉर द टेलीविजन, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ हम किसके लिए देखने वाले हैं? कस्टमर के लिए। तो कस्टमर के लिए हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि CP फॉर शॉपकीपर ये है ₹12,000 का, ठीक है।
न्यू प्राइस कितना हुआ 12,000 प्लस 25% ऑफ 12,000, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 3,000। इसका मतलब 15,000 का इसने क्या कर दिया है, प्राइस, नया प्राइस सेट कर दिया है किसने, शॉपकीपर ने। अब ये क्या करेगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट देगा, तो इसका मतलब प्राइस फॉर कस्टमर ये पड़ने वाला है 15,000, और इसके बाद लगातार 2 डिस्काउंट देगा, तो 1 माइनस D1/100 और 1 माइनस दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। 1 माइनस पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा 5% का, ठीक। तो 15,000 इंटू, इसमें से एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 90/100 आ जाता है, और फिर यहाँ पर एलसीएम लेके माइनस करेंगे 95/100 आ जाता है, ठीक है। डबल जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास है 15 इंटू 9 इंटू 95, 25, ठीक है। उसके बाद हम लोग CGST और SGST भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6% ऑफ 12,825, ठीक है। 6 5 जा 30, 3 इधर, 6 2 जा 12 और 3 15, ठीक है। 1 इधर, 6 8 जा 48 और 1 49, 4 इधर, 12 6 जा 72 और 4 76, और 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास CGST और SGST, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल। टोटल पेमेंट अगर देखना है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 12825 769.50 769.50, ठीक है सबको, ठीक। तो हमारा आंसर आता है 14364.00। इसका मतलब 14,364 रुपीज़ कस्टमर पेमेंट करने वाला है, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया शॉपकीपर ने, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर कितना होगा, ठीक है। तो कस्टमर को हमने पीछे फाइंड आउट किया था, उसने सामान सेल किया था 12825 का, ठीक है, और पीछे से उसने परचेज कितने का किया था 12,000 का। इसका मतलब शॉपकीपर ने 825 रुपीज़ का क्या अर्न किया है, प्रॉफिट, ठीक है। तो टैक्स पेड बाई शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, ये हो जाएगा 6% ऑफ शॉपकीपर का जो भी प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो 6 इंटू 8.25, 6 8 जा 40, 49.50, ये आ गया कि शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है। अगले पार्ट में हमसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST मिला हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6% ऑफ, फाइनली वो सामान कितने का सेल हुआ था, तो 12825 का। इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला है वो मिला 769.50 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक कारपेट है जिसका प्रिंटेड प्राइस है 2500, ठीक है। अ कारपेट विद प्रिंटेड प्राइस इज 2500। क्वेश्चन ये कहता है कि एक होलसेलर है जो कि वेस्ट बंगाल में रह रहा है, ये किसी मैन्युफैक्चरर से इस कारपेट को 12% डिस्काउंट पे परचेज करता है, उसके बाद ये इसका प्राइस 32% इंक्रीज करता है, ठीक है। देन इसको ये बिहार में क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि वेस्ट बंगाल से कोई भी चीज़ कहाँ जा रही है, सेल होने के लिए बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ SGST और CGST नहीं लगेगा, ये इंटर स्टेट सेल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे IGST कैलकुलेट होने वाला है, ठीक। तो सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, द प्राइस एट विच द होलसेलर बॉट दी कारपेट,
ठीक है, इंक्रीज ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं किसके लिए, फॉर होलसेलर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा है होलसेलर को। 2500 माइनस 12% ऑफ 2500 00 क्या हो गया, कैंसिल। 2500 माइनस 25 को 12 से अगर इंटू करते हैं 300 तो ये आ गया ₹2200। इसका मतलब कि होलसेलर ने वो कारपेट जो है परचेज किया है 2200 में। अब हम लोग इसके ऊपर टैक्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जीएसटी को कैलकुलेट कर ले, एक साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5% ऑफ 2200 दोनों कैंसिल करते हैं, कितना आता है 110 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब कि टोटल अमाउंट पेड बाय होलसेलर इज 2200 प्लस में 110, तो ये आ जाता है 22310। ठीक है, 2310 रुपीज़। ठीक है, दूसरे पार्ट में ये पूछा गया था कि होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है। ठीक है, होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस फॉर बिहार वाले के लिए कितना पड़ा है। CP4 बिहार, ठीक है, ये हो गया 2500 प्लस में 32% ऑफ 2500, क्योंकि इसने प्राइस को 32% इंक्रीज कर दिया है। 25 टू जा 50, 5 इधर 25, 3 जा 75 और 5 80। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कितने का, 3300 का। इसका मतलब कि होलसेलर ने वो सामान परचेज किया था 2200 में और सेल कर दिया 3300 में। तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया, ये आ गया है 3300 माइनस 2200, दैट इज 1100। ठीक है, तो टैक्स पेड बाय होलसेलर। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये बताया नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है कि स्टेट गवर्नमेंट को, इसलिए हम ओवरऑल ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो टैक्स पेड बाय होलसेलर इज इक्वल टू 5% ऑफ 1100। ठीक है, 0000 कैंसिल, 1150 रुपीज़ 55। इसका मतलब कि होलसेलर ने गवर्नमेंट को 55 रुपीज़ का टैक्स दिया है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंचा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे फाइनली वो चीज़ बिकी है कितने की, 3300 में। और जब कोई भी चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, IGST। और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि IGST किसके पास जाता है, सेंट्रल के पास जाता है। इसका मतलब कि टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू होगा IGST के इक्वल, और ये हो जाएगा 5% ऑफ 3300। ठीक है, तो 165 रुपीज़। ठीक, तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है वो जाता है 165 रुपीज़ का। ठीक, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके ट्राई करना